एक 26 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम प्रीति होता है, उसने 4 साल पहले अपने प्रेमी के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया था, अपने सारे रिश्ते नातों को तोड़ दिया था और अब वह अपने प्रेमी के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहा करती थी। लेकिन एक ऐसी रात भी आ जाती है जिसमें ये प्रीति नाम की खूबसूरत लड़की अपने ही प्रेमी का कत्ल कर देती है। कत्ल भी इस तरीके से किया जाता है कि वह उसी के उस तरह के साथ पहले उसका गला काटती है। गला काटने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं और फिर इसके बाद उन टुकड़ों को एक सूटकेस के अंदर पैक कर दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में उसको पैक करने के बाद वो रात के 11 बजे के आसपास दिल्ली के गाजियाबाद के एक हाईवे पर निकल पड़ती है और जैसे ही वो हाईवे पर चली जाती है तो किसी ऑटो का इंतजार कर रही होती है। उसी समय जो पुलिस होती है वो भी हाईवे पर गश्त कर रही होती है, लेकिन पुलिस वालों में से जब एक कांस्टेबल की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो कांस्टेबल उसके पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी देर रात गए आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहने लगती है कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, कल मेरा इंटरव्यू है। लेकिन वो पुलिस वाला उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा सूटकेस क्यों है और इस सूटकेस के अंदर आखिरकार क्या है। और इस तरह से पुलिस वाले जब उस सूटकेस को अपने कब्जे में लेते हैं और उस सूटकेस को खोल कर देखते हैं तो उसमें उसके प्रेमी की लाश निकलती है, यानी उसके प्रेमी की लाश के टुकड़े मिल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पुलिस भी दंग रह जाती है, पुलिस भी सुन्न हो जाती है, वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक सीधी सादी दिखाई देने वाली लड़की एक सूटकेस के अंदर लाश लिए हुए थी। लेकिन पुलिस के सामने आखिरकार सवाल एक ही खड़ा हो जाता है कि ये लाश किसकी है और किसकी लाश के ये टुकड़े करके सूटकेस में भरकर हाईवे पर खड़ी हुई थी। आखिरकार दोस्तों जब पुलिस उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन में चली जाती है और जब उससे सवाल जवाब किए जाते हैं तो प्रीति जब पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि पूरा मामला क्या था, पूरी घटना क्या थी, आखिरकार इस लड़की ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया था। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप राणा और आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 143। आज की घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से सटे गाजियाबाद से और गाजियाबाद के अंदर रहने वाली 26 वर्षीय बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम प्रीति था। शाम के 7 बजे का समय होता है। प्रीति अपने घर के अंदर अकेली होती है, लेकिन जैसे ही 7 बजते हैं तो प्रीति के मन में कुछ अजीब विचार आने लगते हैं। प्रीति उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है, एक मेडिकल स्टोर पर जाती है। मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद वह वहां से कुछ नींद की दवाइयाँ खरीदती है और इन दवाइयों को खरीदने के बाद वह अपने घर पर लौट आती है। फिर इसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड राहुल के आने का इंतजार करने लगती है। करीबन 10 बजे के आसपास राहुल उसके घर के दरवाजे पर आता है और उसके घर के दरवाजे की डोरबेल बजाने लगता है। दोस्तों प्रीति अपने घर का दरवाजा खोल देती है और हंसते मुस्कुराते हुए राहुल को घर के अंदर आने देती है। और इसके बाद दोस्तों राहुल और प्रीति दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद आज इस प्रीति ने राहुल के लिए स्पेशल डिश बनाई हुई थी, स्पेशल खाना बनाया हुआ था। इसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों ही एक ही बेडरूम में एक ही कमरे के अंदर लेट जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों आधा घंटा गुजरने के बाद राहुल को नींद आ जाती है, क्योंकि राहुल को नींद इसलिए आई थी क्योंकि प्रीति ने उसके खाने के अंदर वो नींद की दवाइयाँ मिला दी थी। और इसके बाद वह राहुल का ही एक उस्तरा उठाती है और उस्तरा उठाने के बाद वह उस उस्तरे के साथ राहुल की गर्दन काट देती है, राहुल का गला काट देती है, जिससे मौके पर ही राहुल अपना दम तोड़ देता है। प्रीति यहीं पर नहीं रुकती है, उसकी लाश के कई टुकड़े करती है
लाश के टुकड़े करने के बाद दोस्तों वह सोचने लगती है कि आखिर अब क्या किया जाए। उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ा सूटकेस पहले से ही मौजूद था। अब वह उस लाश की कई टुकड़े करने के बाद उस सूटकेस के अंदर उनको पैक करती है, लेकिन वो लाश ठीक तरीके से पैक नहीं हो पाती है। मेहनत मुशक्कत करने के बाद ये लड़की उस लाश को उस सूटकेस के अंदर भर भी लेती है। फिर वह उसको ठिकाने लगाने के लिए अपने घर से रात के 11 बजे के आसपास निकल जाती है और उस लाश को लेकर वो हाईवे पर पहुंच जाती है। हाईवे पर पहुंचने के बाद वह किसी ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगती है कि ऑटो रिक्शा से कहीं जाएगी और फिर उस लाश को ठिकाने लगा देगी। लेकिन वहां पर पुलिस वाले भी गश्त कर रहे होते हैं। पुलिस वाले जब गश्त कर रहे होते हैं तो उनमें से एक कांस्टेबल की नजर इस लड़की पर पड़ जाती है। लड़की काफी खूबसूरत थी और वह रात के 11 बजे के आसपास हाईवे पर खड़ी हुई थी, तो वो पुलिस वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की इतनी देर रात गई यहाँ पर क्यों खड़ी है। पुलिस वाला उसके पास चला जाता है और पास जाने के बाद जैसे उसे पूछने लगता है कि इतनी देर रात गई, आखिरकार तुम्हारे सूटकेस में क्या है। अभी वो लड़की कांपने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके माथे पर पसीना आने लगता है और वो सूटकेस उसके हाथ से छूट जाता है। आखिरकार पुलिस उससे सवाल जवाब करने लगती है कि तुम्हारे सूटकेस में क्या है। वो लड़की कांपते कपाते हुए कहने लगती है कि इसमें थोड़े से कपड़े हैं और मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना था। कल मेरा किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू है और मेरी सहेली का भी इंटरव्यू है। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है कि इतना बड़ा सूटकेस ले जाने की क्या जरूरत है। वह थोड़े से कपड़े एक छोटे से बैग में भी ले जा सकती थी। इसके बाद पुलिस उस सूटकेस को जब खोलती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा मंजर था कि उस सूटकेस के अंदर लाश के टुकड़े बरामद होते हैं। उन लाश के टुकड़ों को देखकर पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस का मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है। पुलिस वाले तुरंत उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जब उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिरकार ये लाश किसकी है और तुमने इस लाश के साथ इतनी बर्बरता क्यों की है, तो वो लड़की जिसका नाम प्रीति होता है बताने के लिए मजबूर हो जाती है। पुलिस वालों को वो बताती है कि 5 साल पहले मेरी शादी दीपक से हुई थी। दीपक जो कि बैंक में नौकरी किया करता था। उस समय हमारा जो परिवार है अच्छे तरीके से रहा करता था, लेकिन 1 साल का वक्त बीतने के बाद दीपक को ज्यादा शराब पीने की लत लग जाती है, जिसके कारण वो ना तो मेरा ख्याल रखता था, लेकिन शराब पीने के बाद वो मेरी पिटाई किया करता था। और फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद मेरी दोस्ती एक नाई से हो जाती है, यानी कि बाल काटने वाले लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम राहुल होता है और इसके बाद आखिरकार हम दोनों में गहरा प्यार हो जाता है। और जैसे दोनों में हमारे बीच प्यार होता है तो हम एक रात घर से भाग जाते हैं और घर से भागने के बाद दिल्ली के ही एक पास के क्षेत्र में एक कमरा किराए पर लेते हैं और कमरा किराए पर लेकर वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। हमारे रिश्ते को लगभग 4 साल का वक्त बीत चुका था और 4 साल में जो है मैं 7 बार प्रेग्नेंट हुई थी। राहुल से जब भी मैं कहती थी कि मुझसे शादी कर लो तो राहुल टाल मटोल किया करता था और राहुल ने मेरा 7 बार गर्भपात भी करवाया था। लेकिन 11 जून की रात को जैसे ही राहुल घर पर आता है तो वह अपने साथ बाल काटने के नए नए औजार लेकर आता है, जिसमें कई कैंचियां भी होती हैं और कई उस्तरे भी होते हैं। लेकिन उन औजारों को वो घर में ही रखता है और फिर इसके बाद मैं राहुल को कहने लगती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कब करोगे। लेकिन राहुल टाल मटोल करने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा था। आखिरकार 12 जून की रात को जैसे ही राहुल घर पर लौटता है तो मैं उसके खाने के अंदर नींद की दवाइयाँ मिला देती हूँ और नींद की दवाइयाँ जैसे ही मिलाई जाती है और राहुल जैसे खाना खाता है तो आधे घंटे बाद उसको गहरी नींद आ जाती है। और जैसे ही वो सो जाता है तो फिर उसी के उस तरह के साथ में उसका गला काट देती हूँ। फिर उसकी लाश के टुकड़े करती हूँ, उनको सूटकेस के अंदर पैक करती हूँ
और उनको ठिकाने लगाने के लिए हाईवे पर पहुंच जाती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही वो लड़की अपनी सारी कहानी पुलिस के सामने तोते की तरह सुना देती है, तो पुलिस फिर इस लड़की प्रीति के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि आखिरकार जज साहब इस लड़की को क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं लड़की भी दोषी होती है, और सबसे बड़ा दोषी वो लड़का राहुल होता है, जो कि 4 साल तक इस लड़की का शोषण करता रहा, इस लड़की के साथ रहता रहा, और फिर जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो फिर इसके बाद राहुल उसका गर्भपात करवा दिया करता था। और ये लड़की कहाँ तक सहन कर सकती थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस घटना के बारे में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।